आइए प्यारे बच्चों, हम सवाल लेकर आए हैं। सवाल आपके सामने ये है, देखिएगा कि 12 सेंटीमीटर भुजा के दो घन सटाकर रखे गए हैं, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। मतलब सटाकर का मतलब है मिलाकर। अगर दो घन को अगर मिलाया जाता है तो वो घनाभ बन के तैयार हो जाता है। ये घनाभ है, इसे हम कहते हैं क्यूबॉइड, ये है घन, इसे कहते हैं हम क्यूब। ठीक, अब आपके सामने बात चल रही है दो घन की। तो दो घन आपके सामने है जिसकी जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है। मतलब ये सब 12 है, ये भी 12 है, तो सब मतलब घन की जो साइड होंगी वो सब इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, सब ये 12-12 होंगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, वो कह रहा है कि इसको सटाकर रखा गया है। सटाकर का मतलब है मिलाकर रखा गया है और एक संपूर्ण पृष्ठ बनाया गया है, मतलब घनाभ बनाया गया है। ठीक है, तो घनाभ बनेगा, जब मिलाएंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, ऊंचाई चौड़ाई सेम रहेगी। मतलब ये क्या है, देखो ये एल है, ये लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो 12-12 कितनी होगी, 24 होगी। ठीक, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है और चौड़ाई है ये हमेशा 12 ही रहेगी, ये भी 12 रहेगी। ठीक, ये आपकी क्या है, चौड़ाई है, इसे कहते हैं हम एल, ये होगी लंबाई एल, ये होगी आपकी बी चौड़ाई, इसे कहते हैं हम एच ऊंचाई हाइट। ठीक, तो आप समझिए होंगे इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, किसका, घनाभ का। चलिए करते हैं, ध्यान से समझिएगा। बहुत से बच्चों को यही पता नहीं है कि अगर दो घन को मिलाएंगे, है ना, तो वो क्या बन के तैयार होगा, वो होगा घनाभ बन के तैयार होगा, जिसे कहते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, इंग्लिश में। चलिए अब करते हैं हम संपूर्ण पृष्ठ किसका, घनाभ का। तो यहाँ लगाते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे। देखिए इसका फॉर्मूला मैं यहाँ से लगाता हूँ। ठीक है, आगे स्पेस नहीं, जगह नहीं, इसलिए तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए दो लंबाई है, ये ध्यान रखना है ना, दो लंबाई है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें देखिए दो कॉमन लेंगे, फिर आपका इसका फॉर्मूला बनेगा एल बी। ध्यान रखना क्या बनेगा, एल बी प्लस वी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हमें करना क्या है, देखो 2 लिखेंगे, एल कितना है 24 है, तो यहाँ 24 लिखेंगे। बी चौड़ाई कितनी है 12 है, तो हम 12 लिखेंगे, फिर प्लस, फिर 12 मल्टीप्लाई 12। ठीक, क्योंकि चौड़ाई भी 12 है और ऊंचाई भी 12 है, प्लस फिर ऊंचाई कितनी है 12 है और लंबाई कितनी है 24 है। ठीक, अब आपको करना क्या है, यहाँ 2 लिखेंगे। आपको पता है जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो आपको पता है कि 12 चौक कितना होता है 48 होता है, 8 4 बचा, 12 दूनी 24, 24 4 28। ठीक है, तो ये निकल गया 288 प्लस 12 12 में कितना होता है 144, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा 288, मतलब 288, मतलब 288। चलिएगा 2 ऐसे लिखेंगे, इन सबको हमें ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है, लगा देंगे। 8 4 12, 8 4 12 और 8 20 का 0 हासिल, कितना बचा 2, 2 8 2 10, 10 4 14, 14 14 और 8 कितना होता है 22, 22 का 2। ठीक है, कितना बचा 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो यहाँ ये आ गया 720। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलकर आपका आएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं दोस्तों मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। बच्चे डर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए फोकस आपका एक जगह होना चाहिए। ये हमने सवाल सिखाया है, आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीका से और बहुत बेस्ट तरीका से। क्यों, क्योंकि दो घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। याद रखना लंबाई उसकी बढ़ जाती है और चौड़ाई और ऊंचाई होती है वो बिल्कुल सेम इक्वल रहेगी, ये ध्यान रखना मेरे दोस्त। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, आपके थ्रू अगर किसी बच्चे की हेल्प होती है, इससे अच्छा और इससे बेस्ट क्या हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।